हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एससी हवलदार में। आशा करता हूँ आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अपने आगे की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे भाई। तो भाई काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें प्रमोशन के बारे में बताइए कि हमारा जो प्रमोशन है वो कैसे-कैसे होता है और हमारी जो सीनियॉरिटी बढ़ती है, कैसे-कैसे हमारी सीनियॉरिटी बढ़ती जाती है और कितने साल में हमारा प्रमोशन जो पहला होता है या फिर जो सेकंड हमारा प्रमोशन लगेगा, वो कितने टाइम पीरियड के बाद होगा। और कई भाइयों के मेरे पास कमेंट्स भी आए हैं कि सर हम जैसे मैं जीएसटी में हूँ, तो जीएसटी इंस्पेक्टर हम कितने साल में बन सकते हैं अगर हम हवलदार से ज्वाइन करते हैं। और लास्ट जो हमारी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट हम किस पोस्ट तक जा सकते हैं, कि भाई जब रिटायरमेंट हो हम, और हमारी जो रिटायरमेंट होगी वो किस पोस्ट से होगी अगर हम प्रमोशन रेगुलर लेते हैं। तो भाई इस वीडियो में पर्टिकुलरली आपके सारे डाउट्स के प्रमोशन से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे भाई। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, बेसिकली क्या होता है, जो हमारी एमटीएस की पोस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू हवलदार, इसमें जो हमारा प्रमोशन होता है वो जल्दी होता है। और जो हमारे लेकिन हवलदार की पोस्ट में क्या होता है, हवलदार की पोस्ट में हमें भाई यूनिफ़ॉर्म मिलती है, तो पब्लिक भी हमें यूनिफ़ॉर्म की वजह से एक अलग नज़रिए से देखती है। और एज़ कम्पेयर टू अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हमें थोड़ी इज़्ज़त भी रिस्पेक्ट भी एक्स्ट्रा मिलती है, बाहर अगर आप पब्लिक में जाते हो तो भाई। तो पहली बात तो हमारी अगर प्रमोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले जल्दी हमें प्रमोशन एमटीएस की वैकेंसी में मिलता है। इसीलिए जो उसकी हमारी एमटीएस की जो हमारी वैकेंसी होती है उसकी कट ऑफ ज़्यादा जाती है एज़ कम्पेयर टू हवलदार भाई। तो इसमें अगर हम प्रमोशन की बात करें तो जल्दी प्रमोशन होगा हमारा एमटीएस में एज़ कम्पेयर टू हवलदार। तो ये काफ़ी सारे भाइयों को मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर एमटीएस और हवलदार में से किसमें जल्दी प्रमोशन होगा? तो भाई आपका एमटीएस में जल्दी प्रमोशन होता है। सेकंड अगर मैं आपसे बात करूँ, जैसे ही भाई हमारा क्या होता है, जैसे आप जॉइन करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको 2 साल प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना होता है। और उस प्रोबेशन पीरियड में हमें पूरी सैलरी मिलती है, जो हमारी होती है एग्ज़ैक्ट सैलरी वो इन हैंड हमें दी जाती है। उसमें जैसे पुलिस में क्या है कि जब तक प्रोबेशन पीरियड होता है या फिर ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें सैलरी कुछ कम दी जाती है पुलिस में। लेकिन अपने में ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमें प्रॉपर कंप्लीट सैलरी इन हैंड हमें मिलती है। और 2 साल का हमारा प्रोबेशन पीरियड होता है और उसमें अगर मतलब थोड़ा ध्यान से काम करना चाहिए। उसमें अगर मीमो आपके खिलाफ निकलते हैं, एक हमारे ऑफ़िस में ऑफ़िशियल लैंग्वेज में उसको मीमो बोल देते हैं। अगर आप कोई मिस्टेक कर देते हैं, तो अगर उसमें 3 से 4 मीम हो जाते हैं, तो भाई आपकी जॉब तक बात आ जाती है, अगर मीम ज़्यादा हो जाते हैं आपके खिलाफ। तो इसीलिए भाई अपने प्रोबेशन पीरियड में थोड़ा-सा ध्यान रखें, जो 2 साल का होता है, उसमें कोई गलती ना करें। वो फिर आपके जो प्रमोशन होते हैं, उसमें भी दिक्कत करता है। अगर आप प्रोबेशन पीरियड में आपके खिलाफ मीमो दिया जाता है, तो इस चीज़ का 2 साल के लिए आप थोड़ा ध्यान रखें कि अपना प्रोबेशन पीरियड तसल्ली से कंप्लीट करें और अपना काम अच्छे से करें भाई। पहली बात होगी, हमारा 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। जो हमारा पहला प्रमोशन होता है भाई, वो 3 साल के बाद होता है। यानी कि जब आप 3 साल कंप्लीट कर लोगे और आगे काम करोगे तो उसमें आपका फिर पहला प्रमोशन मिलता है हमें। जो हमारा पहला प्रमोशन मिलता है वो भी 2 तरीके से मिलता है भाई हमें। एक तो आपको क्लेरिकल लाइन में भेजा जाएगा, दूसरा अगर आप अपने हवलदार के में ही रहना चाहते हो, तो उसमें हेड हवलदार का हमें प्रमोशन दिया जाता है। तो 2 आपकी यहाँ से लाइन बन जाती हैं, एक क्लेरिकल लाइन वाली, एक हमारी जो यूनिफ़ॉर्म वाली लाइन होती है। एक तो आपको क्लर्क बनाया जाएगा, एक साइड में, दूसरी साइड में आपको हेड हवलदार बनाया जाएगा। तो वो 3 साल के बाद ही बनाया जाता है दोनों। उसमें अगर मैं ग्रेड पे की बात करूँ तो जो आपकी वो होगी पे लेवल होगा वो 1900 ग्रेड पे में आ जाता है। फिर जैसे हमारा जब जॉइन करते हैं हवलदार में, तब हमारा 1800 रहता है भाई। तो उसमें बेसिक सैलरी हमारी 19,900 हो जाती है। आगे अगर मैं बात करूँ आपसे, आगे अगर हेड हवलदार से या क्लर्क से हम नेक्स्ट प्रमोशन लेते हैं, हेड हवलदार से भी पहले हेड हवलदार वाली लाइन की बात कर लेते हैं। हेड हवलदार वाली लाइन से भी आप दोनों स्ट्रीम में जा सकते हो। आप एक तो एएसआई वाली लाइन पकड़ सकते हो, दूसरी आप टीए वाली लाइन पकड़ सकते हो। लेकिन जो एएसआई वाली लाइन होती है भाई, उसमें प्रमोशन थोड़ा लेट होता है, लेकिन टीए वाली जो लाइन होगी, उसमें आपको 5 साल में नेक्स्ट प्रमोशन मिल जाएगा। यानी कि 5 साल में आप फिर टैक्स असिस्टेंट बन जाओगे, यानी कि 3 साल में हेड हवलदार और उसके 5 साल बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर एएसआई की या फिर आपको
एएसआई की तो लेट मिलती है, 5 साल बाद आपको टैक्स असिस्टेंट की मिल जाती है भाई। तो ये हमारा दूसरी लाइन होगी। अगर आप एएसआई की में आगे करना चाहते हो तो एएसआई के आगे भाई इंस्पेक्टर और फिर सुपरिटेंडेंट, तो वो वाली स्ट्रीम फिर अलग हो जाती है। और अगर इसमें हम बात करें टैक्स असिस्टेंट में, आप 5 साल में टैक्स असिस्टेंट मिलेगा। उसके बाद टैक्स असिस्टेंट के बाद जो हमें नेक्स्ट प्रमोशन मिलता है, वो मिलता है हमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का। और टैक्स असिस्टेंट में जब आप रेगुलर 10 साल की या फिर किसी-किसी डिपार्टमेंट में 7 साल की सर्विस के बाद हमें ये प्रमोशन दिया जाता है। तो इसमें लगभग-लगभग आपको जो ग्रेड पे है वो 4200 ग्रेड पे पर पहुँच जाता है, जो हमारा सब इंस्पेक्टर के पैरेलल होता है भाई। जो हमारा सब इंस्पेक्टर का ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे होता है। तो वो आपके सब इंस्पेक्टर के उसमें पहुँच जाता है फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। और नेक्स्ट जो हमारा प्रमोशन होता है उसके बाद हमारा इंस्पेक्टर का होता है, वो 5 साल बाद होता है। जब आप एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 5 साल वर्क कर लोगे, उसके बाद आपका जो प्रमोशन होगा वो हमारा होगा किसका? इंस्पेक्टर का भाई। तो इंस्पेक्टर के बाद आपका जो प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट का प्रमोशन होता है। और मेनली भाई हम सुपरिटेंडेंट तक ही पहुँच पाते हैं जो प्रमोशन हमारा होता है। अगर आप हवलदार से जॉइन करते हो तो हाई से हाई आप सुपरिटेंडेंट तक जाओगे। और सुपरिटेंडेंट का जो ग्रेड पे होता है आई थिंक 4800 ग्रेड पे होता है, और वहीं से ही हमारी क्या हो जाती है? रिटायरमेंट हो जाती है। तो ये जो स्ट्रीम हो गई आपकी, ये हो गई आपकी हेड हवलदार वाली, हवलदार से हेड हवलदार, हेड हवलदार से टैक्स असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट से एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर से आपकी सुपरिटेंडेंट की। अगर पैरेलल में हम एएसआई की लेके चलते हैं कि भाई हेड हवलदार के बाद आप एएसआई लेते हो, एएसआई के बाद आप सीधे ले सकते हो, इंस्पेक्टर की मिलती है एएसआई के बाद, और इंस्पेक्टर के बाद आपको इसमें मिलती है भाई सुपरिटेंडेंट की। तो इसमें अगर मैं बात करूँ भाई, एएसआई आपको पर्टिकुलर कुछ ही जगह पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि कस्टम लुधियाना हो गया या फिर कस्टम अमृतसर हो गया। इनमें हमारे ज़ोन में जो है ओनली एएसआई की वैकेंसीज़ हैं, और उसमें भाई हमें वेपन भी दिया जाता है। तो वहाँ पर हमें गन का भी यूज़ करने के लिए दिया जाता है। तो वो आपकी एएसआई वाली लाइन हमारी प्रमोशन के लिए हो गई भाई। सेकंड जो मैं आपको बता रहा था कि भाई हवलदार के बाद अगर हम एलडीसी लेते हैं, यानी कि क्लेरिकल वाली लाइन लेते हैं, तो क्लेरिकल वाली लाइन भी हमारी सेम हो जाती है। आप 3 साल क्लर्क काम करोगे, एज़ अ क्लर्क काम करोगे। 3 साल के बाद जो हमारी नेक्स्ट प्रमोशन होगी, या फिर जैसे 3 साल बाद हमें क्लर्क मिल गई, उसके बाद आप 5 साल रेगुलर जब सर्विस कर लोगे, उसके बाद हमें जो प्रमोशन मिलती है वो टैक्स असिस्टेंट की मिल जाती है। और टैक्स असिस्टेंट के बाद 10 साल बाद हमें मिल जाती है भाई एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, और उसके 5 साल बाद इंस्पेक्टर। यानी कि आपको लगभग-लगभग 3 साल हमारे स्टार्टिंग में हो गए एलडीसी बनने के लिए, 5 साल हमें टैक्स असिस्टेंट के लिए लगेंगे फिर, 8 साल आपके टोटल हो गए, उसके बाद 10 साल ईए, 18 साल में यानी कि हमारी कौन-सी पोस्ट तक हम पहुँचते हैं? इंस्पेक्टर की पोस्ट तक 18 साल बाद हम पहुँचेंगे भाई, जीएसटी इंस्पेक्टर की मैं आपको बता रहा हूँ। काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर हम जीएसटी इंस्पेक्टर कितने साल में बन सकते हैं? तो जब आपकी 18 साल की मिनिमम सर्विस हो जाएगी, उसके बाद आपको प्रमोशन इंस्पेक्टर तक पहुँचता है भाई। और इंस्पेक्टर के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो हमारा सुपरिटेंडेंट का होता है। और मोस्टली यही होता है कि हम सुपरिटेंडेंट तक रिटायर हो जाएँ। अगर कोई कम एज में लगता है, जैसे 18-19 की एज में अगर कोई लग गया, तो उसके चांसेस होते हैं कि वो भाई एसी तक पहुँच सके, असिस्टेंट कमिश्नर तक। वैसे भेजते नहीं है अपने पोस्ट में, जो हाई से हाई हम जाते हैं, क्योंकि अपने फिलहाल भी जो जैसे हमारे सीनियर थे, तो वो हवलदार से भर्ती हुए थे, जो 1990-91 में भर्ती हुए थे। तो वो आज कौन-सी पोस्ट पर बैठे हैं भाई, वो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पर बैठे हैं। अगर मैं अपनी बताऊँ तो मैंने 24-25 साल की एज में जॉब जॉइन करी थी। तो मेनली मेरी जो सर्विस बची है, 60 साल तक की हम सर्विस कर सकते हैं अपने गवर्नमेंट जॉब में। तो जो मेरी जॉब बची, लगभग 35 से 36 साल की मेरी सर्विस बची, जब एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग से एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तक, यानी कि मैं 35-36 साल जॉब करूँगा डिपार्टमेंट में। तो मेरा जो प्रमोशन पहुँचेगा वो सुपरिटेंडेंट तक की पोस्ट तक पहुँचेगा भाई। तो यही आपके प्रमोशन की भाई वो होती है, सिनेरियो होता है। उसमें आप किसी भी लाइन में जा सकते हो। या तो आप एलडीसी वाली लाइन सेलेक्ट करते हो, या फिर आप हेड हवलदार वाली लाइन सेलेक्ट कर लो। आपको जाना आगे, प्रमोशन वहीं पे ही है भाई, सुपरिटेंडेंट तक ही हम पहुँचते हैं दोनों में। तो यही आपका सिनेरियो होता है भाई। आई थिंक प्रमोशन से रिलेटेड सारे भाइयों के मेरे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और इस वीडियो को भाई लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी भाई पर्सनल किसी के डाउट हैं, या फिर बड़े डाउट हैं, या फिर पर्सनली कोई अपने डाउट्स क्लियर करना चाहता है,
तो वो मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो करके टेक्स्ट कर सकता है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो है वो है भाई साहिल बालियान 9052। आप फ़ॉलो करके मैसेज करोगे, काफ़ी सारे भाइयों ने मेरे से पूछा भी डाउट, मैं साथ के साथ रिप्लाई करता हूँ सबका इंस्टाग्राम पर भी और मोस्टली कोशिश करता हूँ कि भाई कमेंट्स में भी आपके रिप्लाई करूँ। लेकिन कल एक भाई कमेंट कर रहा था कि भाई घमंड आ गया है, ऐसी भाई कोई बात नहीं है। हमें देखिए भाई मैं भी जॉब करता हूँ, तो कई बार हम भी जॉब के काम में फँस जाते हैं। जैसे कल मैं रेड पे गया हुआ था, तो वहाँ पर काम ज़्यादा था, तो भाई नहीं चला सकते फ़ोन वहाँ पे, तो सर्च वगैरह पे फ़ोन बंद करवा देते हैं मोस्टली। तो भाई ऐसे इतनी जल्दी एग्रेसिव मत हुआ करो और कमेंट्स थोड़ा ध्यान से किया करो कि सामने वाले बंदे को भी भाई काम हो सकता है। तो चलिए भाई इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।